मैं उसकी रेलेवेंस बना जी रही हूँ जी कि जी, हम बनाए भी बनाए। दुआ में ये बात करते हैं, तलाफ़ी का जो कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी नेकियां दें उस शख्स को हम्म जो जिसका दिल आपसे दुख गया है, या आपने हम्म किसी की बेअदबी कर दी है, हम्म आपसे कोई गलत काम हो गया है, हम्म तो उसको आप कंपनसेट इस तरह से कर लें और इसका तो नतीजा भी पॉजिटिव है। हम्म। लेकिन इसमें हमें मसला होता है कि हम अपनी नेकियां क्यों दें, या लोग इस पे भी तराज करना इस शुरू पे हो गए। मसला है। अच्छा, ये कंतरा मेहराब एक ड्रामा हमने किया था, हाँ उसका जी। नाम था कंतरा मेहराब। तो वो कंतरा मेहराब कहते हैं वो जगह है जो शायद पुल सिरात के बाद है। पुल सिरात जैसी जगह से गुजरने के बावजूद लोग जो जन्नत में दाखिल होने लगेंगे तो फिर कंतरा मेहराब पे रोक दिए जाएंगे। वह जी हूँ की रह गया है, क्योंकि पुल सिरात से बचने वाले बड़े थोड़े होंगे। तो वो भी जो पहुंचेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं जनाब, ये फलां फलां बंदे खड़े हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने आपके खिलाफ पर्चे कटाए हुए हैं, आपने उनके हक मारे हुए हैं, अब आप उन्हें उनको जवाब दें, वो नहीं माफ़ कर रहे आपको। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यार जान छड्डो, सामने जन्नत नज़र आ रही, पहुंचे हुए हैं, पुल सिरात जैसी जगह से गुजर आए हैं। उन्हें कहने की कोशिश करेंगे कि जनाब हमारी जान छोड़ दें, वो कहेंगे कि जनाब नहीं, आपने हमारे खिलाफ ये किया था, वो किया था, फलां किया था, तुमने मुझे जलील बड़ा किया था, तुमने मुझे गालियाँ दी थी, तू मेरा खामंस है, तुमने मुझे तुन के रखा था। ठीक है, या तू मेरी बीवी थी और तू मुझे साथ ये करती थी, या तू मेरा भाई था या बहन था, जो भी मसाइल हो। अब कहा जाए कि जान किस तरह छूटेगी। कहा जाएगा कि जनाब आप पास हुए हुए हैं ना, जन्नत में जा रहे हैं, आपका स्कोर बोर्ड ठीक है, आपने पुल सिरात पार कर ली है, बस अब आप जन्नत में जाने वाले। वो कहेंगे कि नहीं जी, ये बीबी कहती है कि जी इसने मेरे इतने लाख देना है, अब्बा जी का हिस्सा नहीं दिया था जायदाद में, अब क्या करें, हिस्सा दो। वहाँ हिस्सा कहाँ से दें? ठीक है, वो तू वो उस वेले प्लाट लेगा नहीं। उसने मैं कि प्लाट नू करना है, दुनिया च प्लाट बैरिया टाउन के प्लाट नू की करना है। तुसी कहोगे यार तू पूरा जजीरा लै रहा आस्ट्रेलिया वाला, वो कहेगा नहीं मैं नहीं लेना आस्ट्रेलिया वाला भी, मामा हूँ तू ही रख। ठीक, चलो स्विट्जरलैंड वाले सारे पैसे ले लो, कहेगा वो भी रखो, तो स्विट्जरलैंड भी रखो। ठीक है, अब जान कैसे छूटे? कहा जाएगा कि जी अपनी नेकियां दो इधर। पता चला कि आपके पास 100 नेकियां हैं और जुर्म आपके खिलाफ जुर्माना बन रहा है 150 नेकियां। अब आपने 100 नेकियां भी दी, वो कहने 50 नेकियां फिर रह गई ने, क्योंकि जो चीज़ आपने वहाँ हक मारा था या जुल्म किया था उसका इतना जुर्माना बन रहा है अल्लाह के यहाँ। उठे तो रेट भी फरिश्तियाँ तय करने ने ना। ठीक है, उत्थे नहीं होना जज कर लो, उत्थे पुत्र फरिश्ता करना पैना। ठीक है, अब वो कहेंगे जी अल्लाह मियाँ अब इसका क्या करें, और वो कहेंगे ओदे उसके गुनाह, मुदई के गुनाह इसके खाते में लिखो। ठीक है, 50 नेकियां के बराबर ਜਿਹੜੇ गुनाह ने ना ਉਹਦੇ ਉਹ ਪਾਓ ਇਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। इधर गुनाह आ गए तो कहेंगे जी ये पक्का ठक्का दोस्त ही नहीं खिलाया। अच्छा, मैनू शुरू में शक है कि तू सैयद है। ठीक है, तू है शेख है कि तू हिसाब तो बड़ा पक्का है। उन्हें फट हिसाब दूजे पासे ला लिया, कहते असी भी लोगों ने बावां टुमलियां ने, कहते असी कहेंगे इन्हें भी मेरा देना, इन्हें भी मेरा देना, इन्हें भी मेरा देना। यही तो गंद डालना ना जन्नत में जाने से पहले, इस वास्ते उन्होंने कहा पहले ही बाहर आपस में निपड़न। ठीक है, तो आप भी कर करा लें। ठीक है, हम तो डूबे सनम तुम्हें लेके डूबेंगे। ठीक है, असी भी सस दियाँ कढ़ लांगे, तू भी इंज कीता, सौरे दियाँ कढ़ सर लांगे। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरे पास, अभी पहले अब वो सारा कर करा के भी ना, गंद पा के भी, सारे वकील जज करके भी, ठीक है, जरनैल भी नाल पा के सारे, ठीक है, मीडिया वाले भी सारे पा के, जो मर्जी कर ले वहाँ। ठीक है, आखिर पता लगना है कि यार जन्नत जा ही कोई नहीं रहा, सारे सारे एक दूसरे को पकड़ के दोजख में खींच के लेके जा रहे हैं। ठीक है, वो कहेगा मैंने नहीं माफ़ करना, होगा मैंने नहीं करना, वो कहेगा मैंने इसको नहीं करना, मैं इत्थे पिटन दिया माफ़ कर दो। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे होंगे उम्मत कितने रह गई, उम्मत एक दूसरे को खुद खींच खींच के दोजख में लेके जा रही होगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने करके दिखाया कि वो ताइफ में भी पत्थर खा के लहू लुहान होके भी माफ़ भी कर रहे हैं, दुआ भी दे रहे हैं।
उनकी औलाद ने, उनके घर वालों ने करबला में भी दुआ दी है, सारा कुछ हो जाने के बावजूद, ठीक। लेकिन हम कैसे करें, हम तो हिसाब लेके रहेंगे। अलीना किधर जा रही है, वॉशरूम इधर है, ये उधर है, चल जिधर भी जाना चले। तो गर्मी लग रही है, तो इसलिए ये मसला हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहीं पे कह देते हैं कि यार माफ़ कर दो, और जो तुम्हें माफ़ नहीं कर रहा उन्हें अपनी नेकियां दे के जान छुड़ा लो। लेकिन लोग इधर फटा डाल लेते हैं, वो कहते हैं नहीं माफ़ भी नहीं करना और नेकियां भी नहीं देनी, चलो ठीक है उत्थे निबड़ लियो, ठीक है, उत्थे तो डॉक्टर जवेद भी नहीं होना। उधर किसी ने घुमा घुमा के चलाकी से, तरीके से बात समझाने की कोशिश नहीं करनी कि यार कर दे तेरी मिलो मंजा, ठीक है। यहाँ पे तो टीचर को कई बार पता होता है कि यह पास नहीं होगा, तो कहता है एक सवाल का जो जवाब देगा उसको पास कर दूंगा, वो पता मुझे सारे फेल ने। एवं जिन्होंने पास करना उन्होंने आसान जहा सवाल, तुम्हारी क्या डेट ऑफ बर्थ है, 5 दिसंबर, चलो पास। ਉੱਥੇ नहीं है लोशे होने, ठीक है। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ वर्गिया ने कई कह देना है लिखी तो 5 दिसंबर हुई है, लेकिन वो ना दाखिला कराने के लिए की थी, तो जी है ना म्यूनसिपल कमेटी के नादरा के रिकॉर्ड में वो तो अबू ने ना साल वैसे कम लिखवाया था, तो ना वो कहेंगे अबू भी फड़ लो लियाओ फरिश्ते दे, तुहानू पता है। उन्होंने ठीक है गवाही आ गई, तुसी आप भी मरना नाल अब्बे भी मरवाने ने जी। नहीं बाजी नू सर जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना तो लग रहा था कि अभी हम कंतरा मेहराब में ही हैं। तुझे याद आ रहे थे कई लोग कि उन्हें मैनू नहीं छेड़ना तो मैं उन्हें नहीं छेड़ना, है ना? नहीं लेकिन सर वो बिल्कुल लग रहा था कि हम अंदर ही हैं, और नहीं मैं तो नहीं हुई, मेरे तो बड़े मसले लग रहे थे। लेकिन ये है कि वाकई, और मुझे लग रहा था ये औलाद ने कईयों ने पकड़ लेना है। मामा ने मुझे दूध नहीं पिलाया था, अच्छा मामा दूध डब्बे का दूध देती थी, पेट में दर्द होता था, फड़ लो। मामा मेड के पास छोड़ के जॉब पे जाती थी, फड़ लो। सर इस तरह तो फिर हमारा क्या बनेगा, मतलब मकबरा। सर नहीं मतलब पिछले दिनों कंतरा में रात ही मकबरा बन जाना। सर मैं पिछले ਮੈਨੂੰ ਤੇ दिनों ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਜੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਧਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਰੀਅਰ ਟਾਊਨ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਲਾਟਿੰਗ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। जो 90s के बाद वाली जनरेशन है वो कंतरा मेहराब तक जाएगी, पहले ही उन्होंने उधर कर दिया। नहीं सर मैं पिछले दिनों घर में बैठी हुई थी तो मुझे एकदम से ख्याल आया, तो मैंने बुत तोड़ने वाली बात हो रही थी, दिल में ख्याल आया, तो मैंने कहा अच्छा हाँ ये बुत तो है मेरे में, फलाना भी है। तो सर मैं करते करते मैंने कहा मैं करना क्या है फिर ज़िंदगी में, मतलब अगर सब कुछ ही टूट गया, सारे बूटी तोड़ते सर पर करें क्या हम, मतलब फिर ज़िंदगी क्या मतलब सर को वाकई कोई मसरूफियत ही, मतलब कोई बात करने को नहीं है, मतलब चुप हो जाए, कितना चुप होंगे, चुगलियां भी ना करें, सर और क्या कुछ करें? मतलब क्या ज़िंदगी क्या है मतलब मेरा वैसे ही एक सवाल है छोटा सा, मतलब क्या करें, मतलब वह समझ नहीं आ रही थी। फिर आखिर में आके कहा कि अपना बुत भी तोड़ते हैं, फिर मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैंने कहा यार फिर मतलब एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गई, मतलब रहना ही नहीं है, तो फिर सर मेरा दिमाग बंद हो गया। दुनिया में खैर के काम करें, कैंसर हॉस्पिटल बनाएं आप लोग, क्या होते हैं वो, लोगों के लिए एक फ्री खाने के बंदोबस्त करें, ठीक है, मुसाफिर खाने बनाएं, ठीक, अच्छे काम करें, हाँ शुक्र है, भलाई के काम करें, ठीक है। कौन करे भाई, बात जेल जाना पैंदा है भी तो मसला है ना, दुनिया च भी तो मसला है। सर एक और क्वेश्चन है मेरा, वो सर अभी आप दुआ के शुरू में एक वो एग्जांपल दे रहे थे कि जिनको मना किया गया था कि आपने वहाँ से मछलियाँ नहीं पकड़नी, हाँ यहूदियों को मना किया गया। तो सर मतलब अगर मैं अल्लाह माफ़ करे उस ज़माने में होती तो सर मैं भी ऐसे ही करती, मतलब मुझे हुन भी ऐसी करते हो, होता है ना, मियाँ ने मना किया होता है ये काम नहीं करने, तो आप औरतें कई रास्ते निकाल लेती हैं, और या कोई और माशरे में सड़क पे गाड़ी चलाते हुए होता है, मोटरवे पे गाड़ी चलाते हुए होता है, लिखा होता है 120 से ऊपर नहीं जाना, असि जो तक 130 ते ना चलाइए, कुछ तसल्ली नहीं होती, मज़ा नहीं आता ना,
ਅਸੀਂ ਹੁਣ भी वही कर रहे हैं। हाँ बस वाकई तो समझ आ गई है कि अभी भी वही कर रहे हैं। और अगर दूर से वो कैमरा नज़र आ जाए तो हम स्लो हो जाते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे ही है। तो अभी भी हम वैसे ही हैं। थैंक यू। जी पता चल गया कि मतलब फिर ना ही समझिए जन्नत अली। ये जन्नत में हमारी करतूतों से नहीं जाना, ये अल्लाह की रहमानियत से जाना है, उसके रहम से जाना है, सरकार की सिफारिशों पे जाना है। ठीक है, उन्होंने जब आखिर में देखा ना कि सारे ही फेल हो गए तो वो फिर अल्लाह से कहना है कि हाय वे सोने, हाय वे मन मोने, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, हूँ मैं अरश तो नहीं वापस आती मुकामे महमूद चल ना नवीना। ठीक है, तो अल्लाह मियाँ को सरकार मिल जाए तो और क्या, चलो ठीक है फिर वही फटे देखे ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਲਾਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਰੀਅਰ ਟਾਊਨ 'ਚ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਬੇਗਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੰਦ ਪਵਾ। ये सारे दर्जे वो कर लेगा, उसको पता है, उसने जैसे किया हुआ है उसे सब पता है। वो हमारी मेरा ज़ाती ख्याल है ये हमारी बॉडी या हमारी रूह या जो हमारा फिंगरप्रिंट होगा ना, इस पे हमारी करतूतें जो है ना वो जगमगा रही होंगी। ठीक है, जिस तरह जो पास है उनके राइट हैंड में होगा, दूसरों के लेफ्ट हैंड में होगा उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट या उनकी रिज़ल्ट कार्ड। लेकिन वैसे ही मुझे लगता है कि मैंने जब भी कोई पुट्ठा काम किया, मुझे लगता है जैसे मेरा मतलब ये एक आँख निकल गई है या कान कम हो गया है या जैसे मुर्दा जगह जगह से खाया जाता है। ठीक है, वो आपका जो फिंगरप्रिंट होगा या नेगेटिव जो होगा ना जो पुराने फिल्म होगी, वो जितना हमारी करतूतों के हिसाब से होगा तो वैसे ही पता चल रहा होगा कि भाजन किनियां लाइटा मार रहे हैं। ठीक, हमारी चीज़ें गवाही दे रही होंगी ना, हमारे हाथ, इन हाथों से जो कुछ मैंने किया होगा तो उंगलियों की करतूत वो जारी हो रही होगी। यहाँ पे भी हम कोयले के साथ खेलें, ग्रीस के साथ खेलें तो हाथ काले हो जाते हैं ना, वहाँ सच्ची मुच्ची हमारी काले काले करतूत जो हैं वो रोज़े रोशन की तरह यहाँ होगी। तो बस पता चल रहा होगा, उस दिन पर्दे नहीं ना होने किसी के, सारे नंगे होंगे, वो ऑटोमेटिक पता चल रहा होगा। मेरा तो ये मसला ही नहीं है कि जन्नत में जाके कोई दर्जा मिले, मैं तो क्या भाई उत्थे दी कच्ची बादी जगह दे दे, तेरी मेहरबानी बस। वो जो बस च असीं पायदान च कहने बस पैर रखने की जगह दे दो, बाकी खैर ठीक है, बाकी खैर है, बस सरकार नज़र आते रहे और कोई गल नहीं। जी अब मेरा ज़ाती सवाल शुरू हो गया है। वो अभी आपने कहा ना कि वो कोई गलत हम करतूत करते हैं, कभी आँख निकल गई कभी कान, तो मुझे ना, मैं कब्र के बारे में नहीं सोचती, मुझे डर बहुत लगता है कि हमारे वो कीड़े खा लेंगे या सांप आ जाएंगे या कुछ ना। तो मुझे अभी आपकी इस बात से थोड़ी सी तसल्ली हुई है कि अगर आपके अमाल ठीक हों तो फिर आपकी बॉडी को कुछ नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल, अगर आपके अमाल वाकई ठीक हों, सहाबा कराम की, कईयों की, अल्लाह के कई बंदों की बॉडी 1400 साल बाद निकली हैं, तो वो वैसे ही किसी वजह से तुरबत खोलनी पड़ गई, किसी वजह से अचानक डिस्क्लोजर हुआ, तो वो बॉडी बिल्कुल ऐसे है। शहीदों की बॉडियाँ वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे अभी दफनाई गई हैं, एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। ठीक है, वो और फिरौन की शक्ल देख लें, वो पानी में प्रिजर्व रहा है, लेकिन उसको अल्लाह ने उस वक़्त कहा था मैं तुम्हें निकालूंगा, कुरान में कहा हुआ और अब हो चुका है, वो फ्रांस पड़ा हुआ है। उसको देख के अभी भी खौफ आता है, या जो भी है वो अपनी अपनी ये मेकअप अभी कर सकते हैं आप, कि आप हसीन लगे बाद में भी, 1000 साल बाद भी कब्र खोली जाए तो लोग की कहने से नेक आदमी पहुंची रूह है, कोई खुशबू आती है इसकी कब्र से। ठीक है, आपके अमाल की खुशबू है। जी 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 वो मैंने कहा कि हूरों के बारे में ये कहा जाता है ना कि उनको जितना देखेंगे उतनी वो हसीन होती जाएंगी, तो सर हम तो कोजे लगेंगे वहाँ पे। तो
और हमने तो हेड होना है अपने मियाँ की बेगम का बेगम बेगम जो होगी वो हेड होगी हूरों की। हूरों की, तो हाँ। हम तो कोचे कोची है। नहीं, आप लोग बिल्कुल कोजे नहीं लगेंगे। जो जन्नत में पहुंच जाएंगे ना, तो वो किसी वजह से जन्नत में जाएंगे ना, अच्छा। तो वो जन्नत में इंसान ही अशरफुल मखलूकात है, हम्म, तो वो मलका नज़र आएगी उनमें मलका। अच्छा चलो शुक्र है अल्लाह का। मतलब जन्नत में अल्लाह मियाँ आप लोगों का मेकअप शेकअप करके ही लेके जाएंगे, चलो शुक्र सही करके वापस थोड़ा नूर शूर चेहरिਆਂ ते पा के आके अल्लाह मियाँ के ये देखो ये मेरे बंदे हैं, ये बड़े ख़ास हैं, इन्होंने मेरा बड़ा उधर भी मुझे याद रखा, मुझे साथ रखा, ठीक है, ताकि हूरां कह ना सकन कि ए वाले सन इन्ने 100 साल तुसी इंतजार करते हो, वो इम्प्रेस होंगी बड़े वो चलो शुक्र या। है। लेकिन अगर आप पहुंच गए जन्नत जे तुसी कंतरा मेहराब थी ना एक दूजे ਦੀ ਧੌਣੋਂ ਧੌਣੀ ਹੋਏ वही ना मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को खींच के लेके जा रहे हैं दोजख में। वो कहने मैंने इसको नहीं छोड़ना, उन्होंने कहना मैं इसने, फरिश्तियाँ कहना उधर परे हो वो मुमताज़ मुफ्ती साहब ने कहा ना कि इन्होंने अग अपनी अपनी लैके जानी है, दोजख च अग कोई नहीं हैगी, इन्हों की अपनी बदले की अग ही काफ़ी होनी है, तो इंसानों ने अपनी अपनी आग में एक दूसरे को जला देना है। तो सूफिया का इसलिए नज़रिया ये है कि इधर ही जन्नत दोजख है, मतलब हमारी जो करतूतें होती हैं उन्हीं को हम भुगत रहे होते हैं, मकाफात अमल, लेकिन असल मीनिंग उसका ये है कि यहीं पे आप या अपने लिए जन्नत बना रहे हैं या अपने लिए दोज़ख, जुल्म कर रहे हैं तो आप अपने लिए दोज़ख खरीद रहे हैं, ठीक है, खैर के अमाल कर रहे हैं तो अपने लिए जन्नत खरीद रहे हैं, किसी लोगों से आप दुआएं ले रहे हैं, ठीक है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले